तो ये है 11.2 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर है ऑब्वियसली 11 और नाम है उसका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री बुलाते हैं। इस वाले पार्ट के लिए हम जो है सबसे पहले शुरुआत के 9 क्वेश्चन करेंगे इसमें, और इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए जो मैं इसमें बताने वाला हूँ। और अगर आपको नहीं पता हो तो आप जिम्स ऑर्बिट पर हैं, अपनी स्पेसशिप को आसपास के ऑर्बिट पर ले आइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना कि क्या है इसमें, जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में जो होगा वो सेपरेट वीडियो एग्जिस्ट करता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। यहाँ पर जितना ज़रूरत है इन 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बेसिकली दो तरीके से, ये लाइन 3 डायमेंशनल लाइन वाली लाइन है, ठीक है। 2 डायमेंशनल वाली नहीं है, वो तो हम कर चुके हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं उसको। ये कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर थ्योरी की मदद ली जाएगी, तो समझते हैं इसको। ये अज्यूम करिए कि कोई लाइन है स्पेस में, ये वो लाइन है जो कि जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है। ये जो लाइन है ये किसी एक सेकेंड लाइन के पैरेलल है, तो यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस लाइन का एक लाइन वेक्टर आप बोल सकते हैं बी वेक्टर है, कोई भी बुला सकते हैं इसको, ये पैरेलल है, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर, सुनिए मेरी बात को, कोई भी वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स होता है बी वेक्टर के, तो वो उसके पैरेलल या कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आता है। हमें कुछ वही करना है, लेकिन क्योंकि इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास एक्स और वाई टाइप के कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम आने चाहिए थे। तो उसके लिए हमने ये बोला कि लेट सपोज कि एक पॉइंट से ये पास हो रही है जिसका जिसका कोई वेक्टर है ए वेक्टर। तो बेसिकली ये जो है दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर, ओके, ए वेक्टर। और एक पॉइंट ले लेते हैं रैंडम सा, कोई भी पॉइंट, इस पर पॉइंट पी मान लेते हैं। तो ये पॉइंट ए था और यहाँ पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी मूव करता रहेगा। अब आप समझिए, ये पॉइंट पी कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, तभी तो लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम एक आर वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ये कुछ ना कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा। ये एक वेक्टर होगा जो कि लैम्डा टाइम्स होगा। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो दूसरा वेक्टर उसके लैम्डा टाइम्स या स्केलर मल्टीपल टाइम्स होता है। वो तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऑब्वियसली लैम्डा चेंज होता रहेगा। तो कुल मिला के ये जो वेक्टर है लैम्डा बी है। तो अब आप देखिए कि आपको तीन वेक्टर्स का स्ट्रक्चर मिल गया। एक आर वेक्टर ये है, एक ए वेक्टर यहाँ पे है, और एक वेक्टर ये है जो कि है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आपको ये बताया है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि ए प्लस लैम्डा बी आर वेक्टर के बराबर होगा। बस कहानी खत्म। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसको हम वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं लाइन की, 3 डायमेंशन में। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो लैम्डा बी वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर के पैरेलल वाला एक वेक्टर होता है। अब ये वेक्टर चेंज होगा, जैसे जैसे पॉइंट पी मूव करेगा वैसे वैसे आर भी मूव करेगा। इसका मतलब ये एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो कि मूव कर रहा होगा, यानी कि एक नोन पॉइंट होगा। तो ए इज अ गिवन पॉइंट, ए इज अ गिवन पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, गिवन पॉइंट है। मैंने अभी एक शुरुआत में जैसे मैंने स्टेटमेंट शुरू किया था, मैंने बोला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वहां एक्स वन वाई वन क्या था? वो पॉइंट था जो कि फिक्स था जिससे लाइन पास करती है। तो यहाँ पे वो पॉइंट है ए। तो वो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड टाइप का हो सकता है। किस टाइप का हो सकता है? एक्स वाई जेड टाइप का हो सकता है। तो उसे एक्स वन वाई वन जेड वन लिख सकते हो आप, ठीक है। एक्स वन वाई वन जेड वन टाइप का कोई एक, ऑब्वियसली 3 डायमेंशन है तो जेड कोऑर्डिनेट भी होगा उसके। तो एक्स वन वाई वन जेड वन टाइप का एक पॉइंट होगा जो कि एक पॉइंट पी, रैंडम सा पॉइंट है, जिसका पॉइंट क्या होगा, पी का क्या होगा पॉइंट, ये तो ए का हो गया। पी के लिए क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का होगा, क्योंकि ये तो मूव करता रहता है ना। और एक बी वेक्टर है जिसको, जिसके क्या होंगे, हाँ, जिसके होंगे डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियो, यहां बड़े बड़े ध्यान से एक बात सुनिएगा डायरेक्शन रेशियो के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब बी वेक्टर है तो उसके ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसमें ये जो बी है ना, दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कंसीडर इट्स समथिंग अनदर बी, इट्स नॉट। हम ये नहीं बोल सकते कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, नो नो, दिस इज नॉट ट्रू। नहीं, ये बी सिर्फ एक हमारे लिए क्या डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। तो ए बी और सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। किस वेक्टर के? हमारे गिवन वेक्टर के। तो जो उसके पैरेलल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियो लैम्डा टाइम्स हो रहे होंगे। सही बात है, उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे हो रहे होंगे? लैम्डा टाइम्स हो रहे होंगे, है ना। तो अगर आर वेक्टर इज एक्स आई, सुनिए बात को ध्यान से, आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और ए वेक्टर इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस
Z1 k है, तो जो B वेक्टर है इट इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स AI प्लस BJ प्लस CK टाइप का है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स AI, दूसरा क्या आएगा समझते चलिए ध्यान से, प्लस y1 प्लस लैम्डा टाइम्स BJ, ठीक है, प्लस Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स CK। यही तो होगा, है ना? मैंने क्या किया, लैम्डा मल्टीप्लाई करके x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट और z कॉम्पोनेंट को क्या कर लिया, पैक कर लिया एक साइड। अब ये अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर तभी होते हैं जब उनके x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट और z कॉम्पोनेंट करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो। करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस लैम्डा है, y की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस लैम्डा बी, और z की वैल्यू क्या होगी, z1 प्लस लैम्डा सी। अगर मुझे पता है यहां से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाना होता तो क्या लिखता, x माइनस x1 अपॉन ए, ये लैम्डा होता है यहां से, y माइनस y1 अपॉन बी, ये लैम्डा होता है यहां से, z माइनस z1 अपॉन सी, ये लैम्डा होता है यहां से। अगर तीनों ही लैम्डा हैं तो तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b is equal to z minus z1 upon c, and this is nothing but your Cartesian equation for a line passing through a point x1 y1 z1 and parallel to a given vector whose direction ratios are a b and c। पीछे जाइए, वीडियो को प्ले करिए, रिपीट नहीं करूंगा। Cartesian equation of line through a given point, ठीक है, जाके रिप्ले करिए वीडियो को वापस से, ठीक। तो ये जो आप समझ रहे हैं, ये जो इक्वेशन आई है ये सेम सिचुएशन है जो ऊपर आई है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी से। द ओनली डिफरेंस बीइंग इट्स अ वेक्टोरियल इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, एंड दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम इक्वेशन बिकॉज यू आर यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1। समझ गए? अब क्योंकि मैंने ये यहां पे कर दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव द सेकेंड पार्ट, वो एक सेपरेट वीडियो बनाना है मुझे, मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसे कुछ निकलती है, ठीक है। रेस्ट बस इक्वेशन सेकंड फॉर्म लिख देता हूं मैं, सेकंड सिचुएशन लिख देता हूं। तो सेकंड सिचुएशन क्या है, उस केस में दो पॉइंट होंगे, देयर विल बी 2 पॉइंट्स, ए x1 y1 z1 एंड मान लेते हैं b x2 y2 z2, और ये जो लाइन है इससे पास कर रही होगी, और एक पॉइंट p रैंडम सा इस पे ले लेंगे x1 y1 z1। कभी मत सोचिएगा कि लाइन रुक जाती है, वो कभी नहीं रुकती, वो लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। गिवन पॉइंट P, उस केस में क्या होगा, बुद्धि लगाइए ना, उस केस में B वेक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम AB वेक्टर इटसेल्फ का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियो फॉर AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन याद है, AB लाइन के लिए क्या होता होगा, करेक्ट, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, पिछले एक्सरसाइज में किया बेटा, ध्यान से देखो जाके, z2 माइनस z1, सही बात है। और अगर यही होगा तो ये किसका रिप्लेसमेंट है, ये किसका रिप्लेसमेंट है, a का, ये किसका रिप्लेसमेंट है, b का, ये किसका रिप्लेसमेंट है, c का। उन्हीं डायरेक्शन रेशियो जो कभी b वेक्टर के हुआ करते थे, जिससे लाइन पैरेलल हुआ करती थी, अभी जस्ट ऊपर बताया था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 अपॉन a की जगह क्या आएगा, x2 माइनस x1, b की जगह क्या आएगा, y2 माइनस y1, c की जगह क्या आएगा, z2 माइनस z1, और यही तो मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, अरे ये कलर तो गड़बड़ आ रहा है, ग्रे करते हैं, व्हाइट ले लेते हैं इसमें, हाँ एक मिनट, ये तो कलर चेंज नहीं हो रहा चलिए येलो कर देता हूँ, हाँ ये तो हो जाएगा, तो येलो और ब्लू ग्रीन बन जाता है। अच्छा, ये भी एक नया चीज सीखने को मिल गई आई वॉज जस्ट मेसिंग अराउंड। ओके, तो क्या समझे आप कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर इक्वेशन होती तो ये तो कार्टेशियन हुई, ये तो कार्टेशियन हो गई बेटा। वेक्टर होती तो 2 पॉइंट में हमने सीखा r वेक्टर होता है a प्लस लैम्डा बी। अगर मैंने ए को वहां सही नहीं लिखा होता, मैं भी लिख देता हूं जाके एक बार, नहीं सही लिखा है, ए प्लस लैम्डा बी, करेक्ट। मुझे पता है अब की बार बी वेक्टर वो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ए वेक्टर तो एग्जिस्ट करता है, अभी भी वो पॉइंट है,
और बी वेक्टर क्या होगा, दिमाग लगाइए, बी वेक्टर होगा दिस माइनस दिस। अब इसको आप कुछ भी मान लीजिए, आप उसे ए मान लीजिए, वाई बी मान लीजिए, बी माइनस ए लिख लीजिए, यहां पर उसका एक क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बस इन्हीं दो वेक्टर का माइनस लिख देंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो अभी के लिए वैसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, जब यूज करूंगा तो बताऊंगा। समझने में क्या कहना चाह रहा हूं भाई, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, सही है। अब आप आर वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो बस यहाँ पे माइनस में लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे मैंने ए बी लिया हुआ तो आप बी माइनस ए लिखेंगे। अब आपके पास अगर पी होता तो पी क्यू माइनस पी लिखेंगे, वो तो चेंज हो जाएगा, उसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन, उसके बाद बात कर, अरे ये तो चीज बताई नहीं, सॉरी। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड फॉर पैरेलल सिचुएशन ऑफ द टू लाइंस। तो इसके लिए समझिए क्या होगा, कंडीशन समझ लेते हैं। तो क्या होगी, देखिए अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो के लिए, डायरेक्शन रेशियो है बेटा। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाता है उस इक्वेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 कर दो, क्योंकि वो जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो फैक्टर आता है ना लैम्डा, वो तो कॉमन आके इक्वल टू 0 के साथ गायब हो जाता है, तो कोई फाइट नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। और अगर पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं, अगर पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं तो क्या करना, हाँ तब होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब ये सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर बात करते हैं। हमें बोला जा रहा है शो दैट द थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन यानी L1 L2 ये सब दिया है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का पेयर परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो शुरू करते हैं, पहले एक वाले को कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज माय L1 M1 N1, फॉर दिस इट इज L2 M2 N2, दिस इज L3 M3 N3। अब शुरू करते हैं, पहले पेयर के लिए करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकालते हैं। तो L1 L2 क्या होगा, 12/13 मल्टीप्लाइड बाय 4/13 प्लस M1 M2 माइनस 3/13 12/13 प्लस N1 N2 माइनस 4/13 3/13। तो 12 4 जा 48/169 प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 12 3 जा 36/169, अरे क्या 168 लिख क्यों, सॉरी 169 माइनस 4 3 जा 12/169। अब आप होशियार, आपको दिख रहा है 36 और 12 48 होते हैं, 48 से चले जाएंगे तो हो गया 0। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट लाइन पेयर इज एक्चुअली दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, अब सिमिलरली आप कर लोगे, मैं स्किप कर दूं कोई बात नहीं है बेटा, समझ गए हो, थोड़ी भी बताई थी। इन दोनों के लिए भी सेम करेंगे, पहले L2 L3 M2 M3 N2 N3, वो भी परपेंडिकुलर आएगा, 0 आएगा उसके लिए भी। फिर L1 L3 M1 M3 N1 N3, ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, इसे आप अपने लिए A1 B1 C1 बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। कैसे कर रहे हैं हम, x2 - x1, कैसे आता है डायरेक्शन रेशियो, याद है आपको, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, तो 3 - 1 2, 4 - -1 तो 5, -2 - 2 तो -4। सो दिस हिसाब से दिस इज आवर A1, दिस इज B1 एंड दिस इज C1। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 5 - 4 था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 5 - 4 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 0 3, 5 - 3 2 एंड 6 - 2 4। ठीक, तो ये बन जाएंगे हमारे लिए A2 B2 C2। A2 किसी का नाम नहीं होता, B2 B2 तो होता है, C2 भी होता है। ठीक है, तो
बकवास जोक। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस माइनस 4 टाइम्स 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6 प्लस 10 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। हेंस दिस इंप्लाइज line 1 is perpendicular to line 2। खत्म कहानी, सिंपल, सादा, स्वच्छ, सुंदर आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन। क्या बेवकूफी वाली बात है। तो पहले हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1। कैसे सिखाया अभी जस्ट किया, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4। तो ये क्या बन गया हमारे लिए a1, ये बन गया b1 और ये बन गया c1। फिर निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। तो वो क्या होगा, 1 माइनस माइनस 1 2, 2 माइनस माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4। तो ये दिस इज अवर a2, दिस इज b2, दिस इज c2। तो हमको क्या शो करना होता है, फॉर पैरेललिज्म, फॉर पैरेलल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2, क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1, b1 upon b2, so b1 is what, minus 4, b2 is what, 4, so minus 1, c1 upon c2 which is equal to, again same, hence since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, this implies line L1 is parallel to line L2। डन, सिंपल। ठीक है, समझ रहे हैं, बड़ा आसान आसान सा है, कठिन नहीं है कुछ भी, परेशान मत होइएगा बस। क्वेश्चन 4 करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक मिनट, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। अब क्या है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है एक वेक्टर b के। ये b वेक्टर मान लेते हैं इसको, ठीक है, दिस इज माय b वेक्टर, अज्यूम कर लेते हैं। और जो पॉइंट से पास कर रही है दैट पॉइंट इज 1 2 3। तो हमें a वेक्टर लिखना है। a हमारा क्या होता है बेटा, समझिए, a वेक्टर क्या होता है, जब जिससे पॉइंट से पास कर रही है उसको हम a वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा a वेक्टर, जो a वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए वो हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए आपको बोला तो है नहीं कि भाई वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, ये तो कुछ बोला ही नहीं है उसने। तो जब ये नहीं बोला तो हम वेक्टर निकाल के चल देंगे, कार्टेशियन बोलेगा तो निकाल देंगे, ठीक है। पैरेलल टू द वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 2k, सही है। अब देखिए एक बात समझिए कि r वेक्टर हमने सीखा, इट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यही होती है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट 1 2 3। सो इट विल बी व्हाट, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चाहो तो कर लो वरना यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई वैसे तो 1 प्लस 3 लैम्डा i, ये किया जाता है जब आप इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हो, इसलिए करना जरूर पड़ता है। 2 प्लस 2 लैम्डा j, 3 माइनस 2 लैम्डा k, ठीक है। ये वैसे ऊपर ही वाली आंसर हो जाएगा। इसको अगर आपको कार्टेशियन में करना होता वो भी सीख लो, सिखा तो दूंगा ही। कार्टेशियन में करना होता तो याद है आपको क्या करते, लैम्डा निकालते हैं यहाँ से, तो उसका आंसर सही तरीका इजी होता है, x माइनस x1। क्या है x1, जो पॉइंट होता है 1 अपॉन जो उसका डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 2 और माइनस 2 के k टाइम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, k टाइम्स होंगे। अरे भाई इस वाले पार्ट में लैम्डा टाइम्स होता है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 3 लैम्डा हो सकता था, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा, ये इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन माइनस 2 आ रहा है, याद रखिएगा ये थोड़ा फाइट है, ठीक है, माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा। तो ये सब हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। खत्म कहानी,
दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ गए? सेम लाइन लिख दी मैंने, दोनों आंसर लिख दिया, जो आपको सही अच्छा लगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिए, 5 6 7 8 9 4 बचेंगे। ये वाला कर देता हूं, इसके बाद वाले जो हैं वो अगले वाले पार्ट में करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वीडियो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर अब की बार सजा के दे दिया इन्होंने कहा भाई आप ए वेक्टर तो सीधे सीधे ले लो। इट इज 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है 2 माइनस 1 4। बस सिंपल सा डायरेक्ट है, सिंपल सा डायरेक्ट है। किस डायरेक्शन में है तो वो मेरा बी वेक्टर कहलाता है। दैट विल बी i प्लस 2j माइनस k। तो अगर हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, सुनिए मेरी बात को, अगर हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो क्या होती है वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये हो जाती a 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k। दिस इज इनफ फॉर दिस। मैं बस इसको ऐसे लिख के छोड़ देता हूं। वैसे जनरली यही वेक्टर इक्वेशन होती है जो मैंने अभी लिखी है, जस्ट 2 प्लस लैम्डा होगा i प्लस लगा देता हूं, यहाँ -1 कर लेता हूं, -1 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लगा देता हूं 4, ये k था, 4 माइनस लैम्डा k। अब अगर सुनिए मेरी बात को, अगर इसकी कार्टेशियन लिखनी होती, मैंने बताया था, वैसे मैंने इसका प्रूफ किया है। शुरुआत वाला प्लीज इंट्रो देखिए, जो बच्चे इसको डायरेक्ट देख रहे हैं प्लीज शुरुआत का इंट्रो देखिए, वहां मैंने प्रूव कर दिया है, वेक्टर से कार्टेशियन के रास्ते को समझाया था, प्रॉपर समझाया था। ठीक है, पर मैं डायरेक्ट लिखता तो x माइनस x1 बिल्कुल जो कि 2 है अपॉन जो भी है, लैम्डा लिखना है लैम्डा लिख दीजिए, वो कट जाता है, इक्वल्स टू y माइनस -1, हाँ पॉइंट इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, अपॉन 2 लैम्डा z माइनस 4 अपॉन माइनस लैम्डा, सॉरी हाँ माइनस लैम्डा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा लिखा गया ना, प्लस होता है हमेशा यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -1। समझ गए? तो ये कार्टेशियन हो गई। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। सो यू हैव गॉट द कार्टेशियन passing through a single point, Cartesian equation of a line passing through a single point and parallel to a given vector. Vector equation is also there. ठीक है, I hope it is fine. 6th, 7th, 8th, 9th मैं next part में बनाता हूँ. Till then, thanks for being on Jim's Orbit. We'll see you in the next video. Take care.